जो 21 साल ऊंची है रेवती। देखिए तो ले वाला सब सहेली नली सभा में आई, पूरी दूर से गिरधारी देखी जब लंबाई। जयमाला लेके रेवती जब दरबार में आई, जो 21 साल ऊंची थी रेवती, कन्हैया ने रेवती की तरफ देखा, फिर भैया बलराम की तरफ देखा, तो कन्हैया सोचने लगे जे भाभी या भाभी है? कन्हैया रेवती को देख के बड़े असमंजस में पड़ गए, बोले जे भाभी या भाभी है। अब बैठे बैठे सोच रहे कि शादी तो करनी पड़ेगी, जब बारात आई है तो वापस तो जाएगी, लेकिन शादी तो होगी, मगर मुसीबत वाली बात यह है जे तो औरत हमें ना बनेगी, हमें लेके काय में जाए। फिर कन्हैया ने सोचा भैया इनसे कहेंगे मजबूरी है, पैदल ही पैदल चलो। फिर मन में एक विचार आया, चलो ये भी काम हो जाएगा। जब जे घर पे जाएंगी तो का दरवाजे में ना घुसेंगी, सब मकान दोबारा खसवाए के बनवाने पड़ेंगे। कन्हैया सोचने लगे चलो वो भी हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत एक बात की है, कि अब कन्हैया बैठे बैठे मन में सोच रहे कन्हैया मन में विचार कर रहे, अब शादी तो करनी है जब बारात आई है तो। अब रेवती जयमाला डालवे को बलराम के आगे बढ़ी। जब बलराम के पास पहुंची तो बलराम जो थे वो रेवती के घुटनों तक भी नहीं बने, तो बैठ गए। जब जयमाला रेवती ने डाली और जब बैठ के जयमाला डाली तो कन्हैया खूब ताली मार के हंसे, और जब कन्हैया हंसे तो पूरी बारात हंसना शुरू हो गई। तो नारद चिल्लाने लगे श्याम पागल हो, काय को हंस रहे हो? अरे जब तुम ही मजाक करोगे तो लोग तो वैसे भी हंसेंगे। तो कन्हैया बोले बाबा नारद, और आप ही देखो का भाभी यो का भैया, तो बोले इतनी लंबी और मेरा छोटो सो भाई, इन्हें देख कर हंस रहे हंस रहे
तुम ही कुछ सोचो, इन्हें अपने बराबर करो। तो बलराम बोले कैसी बातें कर रहे हैं नारद, इनमें कौन से बोल रहे हैं जो ढीले करके छोटी करे। बोले सोचो। तो वो विद्वान ये बता रहा है, बलराम ने अपनी शक्ति से रेवती को अपने बराबर किया और बलराम की शादी हुई है रेवती के साथ। बलराम का विवाह रेवती से कन्हैया की पहली शादी कैसे हुई? एक ब्याह नए वो निरे भाई, पहले ये कोई प्रतिबंध नहीं था कि शादी एक ही करो, मन में आए तिथि करो, जोले हो तोले करो, कोई प्रतिबंध नहीं। तो कन्हैया की पहली शादी कैसे हुई बताया है सुखदेव ने। सुनो महाराज, कुंदनपुर में एक राजा हुए हैं जिनका नाम पड़ा था भीष्मक, और ये भीष्मक जो हुए हैं इन्हीं के घर में इनके 5 लड़का हुए, और 5 लड़कों के बाद महाराज भीष्मक के घर में एक लड़की ने जन्म लिया। तो जब लड़की भीष्मक के पैदा हुई तो बड़े मगन हो गए, सोच लगे प्रभु आपकी बड़ा कृपा रही, चलो लड़का तो थे, कन्या की कमी थी वो भी पूरी हो गई, भीष्मक बड़े मगन है। तो एक दिन देवर्षि नारद जो है वो भीष्मक के घर पे गए, तो नारद का बड़ा सम्मान किया। भीष्मक ने आइए बाबा जी बैठो, बड़े अच्छे समय पे पदार्पण हुआ है आपका, बड़े शुभ घड़ियों में आए हैं आप। अब आप आ ही गए हो तो हमारी बेटी का हमें भविष्य बताते जाइए, हमारी बेटी का भविष्य कैसा होगा, हमारी बेटी का नाम क्या रखोगे, और साथ साथ हमें एक बात और बताते जाना महाराज, हमारी बेटी की शादी किससे होगी, हमारे दामाद कौन बनेंगे। तो नारद ने उत्तर दिया अगर ऐसी बात है भीष्मक तो बोला लड़की को।